लंका एक ऐसी नगरी जो सुशोभित है त्रिकूट पर्वत पर, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया, जहां पक्षियों का भी पहुंचना कठिन जान पड़ता है, जिसकी विशालकाय चार दीवारी जो कि सोने से बनी है और जिसके द्वार नीलम और स्वर्ण से विभूषित है, जैसे देवराज इंद्र की अमरावती है वैसे ही सौंदर्य से अलंकृत है लंकापुरी। लंकापुरी चारों ओर से खाई से घिरी हुई है, जिससे शत्रुओं के लिए यह अभेद्य है, जो नाना प्रकार के यंत्रों और शस्त्रों से परिपूर्ण है। लेकिन अभी यह लंकापुरी खाली है, यहाँ एक भी राक्षस निवास नहीं करता। नहीं, यहाँ राक्षस राज रावण की बात नहीं हो रही है। आइए जानते हैं लंका के इतिहास और उससे जुड़ी कथा के बारे में। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। यह बात है सतयुग की, जहां राक्षसों के अधिपति थे दो भाई हेति और प्रहेति। उनमें प्रहेति धर्मात्मा था, अतः वह तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा। परंतु हेति ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अमेय आत्मबल से संपन्न और बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगिनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस राज हेति ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो विद्युतकेश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेति पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेति पुत्र विद्युतकेश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युतकेश जब बढ़कर उत्तम युवावस्था को प्रास हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेति ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेति ने अपने पुत्र को ब्याहने के लिए संध्या की पुत्री सालकटंकटा, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के ही समान थी, का वरण किया। संध्या की उस पुत्री को पाकर निशाचर विद्युतकेश उसके साथ उसी तरह रमण करने लगा, जैसे देवराज इंद्र पुलोम पुत्री शची के साथ विहार करते हैं। कुछ काल के पश्चात उसने विद्युतकेश से गर्भ धारण किया। तदनंतर सालकटंकटा ने मंदराचल पर जाकर विद्युतकेश के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युतकेश के साथ रतिक्रिया के लिए चली गई। अपने बेटे को भुलाकर सालकटंकटा पति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह शिशु मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उस समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैल पर वायुमार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज सुनी। सुनकर पार्वती सहित शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ उठा और उनकी प्रेरणा से त्रिपुरसूदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी एवं निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के ही समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युतकेश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र अबाध गति से विचरने लगा। तदनंतर एक दिन विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गणधर्व ने राक्षस राज्य सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख अपनी देववती नामक कन्या का उसके साथ ब्याह कर दिया। वह कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और सुशोभित एवं तीनों लोकों में विख्यात थी। जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न कोई महान गज किसी हथिनी के साथ शोभा पा रहा हो, उसी तरह वह राक्षस गंधर्व कन्या देववती के साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा। तदनंतर समय आने पर सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो 3 अग्नियां के समान तेजस्वी थे। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। माली बलवानों में श्रेष्ठ था। उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ।
वे तीनों लोकों के समान सुस्थिर, 3 अग्नियों के समान तेजस्वी, 3 मंत्रों के समान उग्र तथा 3 रोगों के समान अत्यंत भयंकर थे। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत पर चले गए। वे राक्षस वहां भयंकर नियमों को ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे। उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी। सत्य, सरलता एवं शम दम आदि से युक्त तप के द्वारा, जो भूतल पर दुर्लभ है, वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को संतप्त करने लगे। तब 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां गए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया। जान वे सब के सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, देव, यदि आप हमारी तपस्या से आराधित एवं संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरजीवी तथा प्रभावशाली हों। साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसे ही होोगे। सुकेश के पुत्रों से ऐसा कहकर ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो देवताओं तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। एक दिन शिल्प कर्म के झांताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले, महामते, जो ओज, बल और तेज से संपन्न होने के कारण महान हैं, उन देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। अत हमारे लिए भी आप हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। वे बोले, राक्षस पतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेल नाम से विख्यात शैल है। उस त्रिकूट पर्वत के मझले शिखर पर, जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है तथा जिसके चारों ओर खाई है, अतएव जहां पक्षियों के लिए भी पहुंचना कठिन है, मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके ओर सोने की 4 दीवारी है और उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। दुर्धर्ष राक्षस शिरोमणियों, जैसे इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। शंद्रसूदन वीरो, लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम वहां निवास करोगे, उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रंग अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। इन्हीं दिनों नर्मदा नाम की एक गंधर्वी थी। नर्मदा यद्यपि राक्षसी नहीं थी, तो भी उसने अपनी रुचि के अनुसार सुकेश के उन तीनों राक्षस जातीय पुत्रों के साथ अपनी कन्याओं का ज्येष्ठ आदि अवस्था के अनुसार विवाह कर दिया। जैसे देवता अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार सुकेश के पुत्र विवाह के पश्चात अपनी उन पत्नियों के साथ रहकर लौकिक सुख का उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवान की स्त्री का नाम सुंदरी था। वह अपने नाम के अनुरूप ही परम सुंदरी थी। सुंदरी ने अपने गर्भ से इन संतानों को जन्म दिया। वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुर्मुख, सुप्तग्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त, ये 7 पुत्र थे। इनके अतिरिक्त सुंदरी के गर्भ से अनला नाम वाली एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। सुमाली की पत्नी भी बड़ी सुंदरी थी। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और नाम केतुमती था। निशाचर सुमाली ने केतुमती के गर्भ से इन संतानों को उत्पन्न किया था। प्रहस्त, अकंपण, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड महाबली सुपार्श्व, संयदी, प्रघस तथा राक्षस भास्कर्ण, ये सुमाली के पुत्र थे। और राका, पुष्पोत्करा, कैकसी और कुंभीनसी, ये 4 पवित्र मुस्कान वाली उसकी कन्याएं थीं। माली की पत्नी गंधर्व कन्या वसुधा थी, जो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वह श्रेष्ठ यक्ष पत्नियों के समान सुंदरी थी।
माली ने वसुधा के गर्भ इन संतानों की उत्पत्ति की। अनिल, हर और संपाति, ये 4 निशाचर माली के ही पुत्र थे। माल्यवान आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने सैकड़ों पुत्रों तथा अन्यान्य निशाचरों के साथ रहकर अपने बाहुबल के अभिमान से युक्त हो इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, नागों तथा यक्षों को पीड़ा देने लगे। वे वायु की भांति सारे संसार में विचरने वाले थे। युद्ध में उन्हें जीतना बहुत ही कठिन था। वे मृत्यु के तुल्य तेजस्वी थे। वरदान मिल जाने से भी उनका घमंड बहुत बढ़ गया था। अतः वे यज्ञादि क्रियाओं का सदा अत्यंत विनाश किया करते थे। इन राक्षसों से पीड़ित होते हुए देवता तथा तपोधन ऋषि भय से व्याकुल हो देवाधिदेव जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा, अव्यक्त रूपधारी, संपूर्ण जगत के आधार, आराध्य देव, परम गुरु, उन कामनाशक, त्रिपुर विनाशक, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शरण में गए, जहां भगवान शंकर उनसे इस प्रकार बोले, देवगण, मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। माल्यवान आदि तीनों राक्षस सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं। अतः मैं तो उनका वध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाने की सलाह दूंगा, जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। तत्पश्चात सभी देवता और ऋषिगण श्री हरि विष्णु की शरण में गए और माल्यवान सुमाली और माली के अत्याचार और अधार्मिक कृत्यों के बारे में बताया। सब कुछ जानने वाले श्री हरि विष्णु ने भी उनको अभय दान दिया, जिससे संतुष्ट होकर सभी अपने अपने स्थान को चले गए। और इधर जब माल्यवान सुमाली और माली को यह सूचना मिली तो उन सभी महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना सात कुपित हो वे युद्ध के लिए निकले। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी जैसे घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुड़ तुल्य पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, मृग और नील गाय आदि वाहनों पर सवार हो लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। गिद्धों का विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान डराने लगा। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहलनों सूर्यों के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुद्दा पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने 2 चमचमाते हुए तूनीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्रीहरि सुवर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, बड़े बड़े नाग, गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्रीहरि हाथों में शंख, चक्र, खड्ग और शारंग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर वह सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगीं और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे, रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट करने लगे, जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं। उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे।
जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्रीहरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने शारंग धनुष को खींचकर राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान असह्य और मन के समान वेगवान थे। उन पैने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जैसे हवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्षा को उड़ा देती है। उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगाकर पुरुषोत्तम श्री हरि ने अपने पांचजन्य नामक महान शंख को बजाया। वह शंख ध्वनि सुनकर शक्ति और साहस से हीन हुए। घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके, हाथियों के मद उतर गए और वीर सैनिक रथों से नीचे गिर पड़े। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। श्रीहरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीरों में जो घाव हो गए थे, उनसे रक्त की धारा बह रही थी, मानो पर्वतों से जल का झरना गिर रहा हो। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ से जल की धाराएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और शारंग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजारों बाण इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे शर्भ से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव, बिलाव से सांप और सांप से चूहे डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। नारायण के बाणों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब सुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्रीहरि को आगे बढ़ने से रोका, जैसे कोहरा सूर्य देव को ढक लेता है। उसी तरह सुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गरजते हुए सुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। तब राक्षस माली ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। माली के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे, जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते। परंतु रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। तदनंतर खड्ग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके भगवान श्रीहरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मारकर नीचे आ गया हो। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुड़ के ललाट में अपनी गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुड़ वेदना से व्याकुल हो उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। गरजते हुए राक्षसों का वह सिंहनाद सुनकर इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर बैठ गए। उस समय श्रीहरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त होने वाले काल चक्र की तरह उस चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वहां माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वह मस्तक पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर ही भागे। इतने में ही गरुड़ की पीड़ा कम हो गई। वे पुनः संभल कर लौटे और कुपित हो
पूर्ववत अपने पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। कितने ही राक्षसों के मुखकमल चक्र के प्रहार से कट गए। गदाओं के आघात से बहुतों के वक्षस्थल चूर चूर हो गए। कितनों की गर्दनें उतर गईं। मूसलों की मार से बहुतों के मस्तकों की धज्जियां उड़ गईं। तलवार का हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत से बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों के चीत्कार और वेग एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उन पुराण प्रसिद्ध नृसिंह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे हैं। उस समय विनतानंदन गरुड़ ने अपने पंखों की हवा से उस राक्षस राज माल्यवान को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आंधी सूखे पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। अपने बड़े भाई को पक्षीराज के पंखों की हवा से उड़ा हुआ देख सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की ओर चल दिया। गरुड़ के पंखों की हवा के बल से उड़ा हुआ राक्षस मल्यवान भी लज्जित होकर अपनी सेना से जा मिला और लंका की ओर चला गया। इस प्रकार उन राक्षसों का भगवान विष्णु के साथ अनेक बार युद्ध हुआ और प्रत्येक संग्राम में प्रधान नायकों के मारे जाने पर उन सबको भागना पड़ा। वे किसी प्रकार भगवान विष्णु का सामना नहीं कर सके, सदा ही उनके बल से पीड़ित होते रहे। अतः समस्त निशाचर लंका छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथ पाताल में रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर सुमाली दीर्घ काल तक अपने पुत्र पौत्रों के साथ रसातल में विचरता रहा। इसी बीच में धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान बनाया। इस प्रस्तुति में हम सभी ने जाना कैसे श्री हरि विष्णु युद्ध भूमि में अकेले ही उन सभी राक्षसों का संहार करते हैं, और हमने यह भी देखा माल्यवान, सुमाली और माली कितने बलवान थे और दीर्घकाल तक सुनी रही। उस सुंदर लंकापुरी में कैसे कुबेर आते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, ये सारी कथा हम अगली प्रस्तुति में जानेंगे। इस नई सीरीज में हम वाल्मीकि रामायण से जुड़ी कथाओं के बारे में जानेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। और हमसे जुड़ने वाले सभी मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत और आभार। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य बना रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी के समय के लिए आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।